हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो, ये हमें एक रेखिक समीकरणों का एक युग्म दिया हुआ है और हमें बताना है कि ये संगत है अथवा असंगत, और अगर ये संगत है तो ग्राफीय विधि से हल भी करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि यदि रेखिक समीकरण युग्म देखो कौन सा समीकरण युग्म होगा। हम इसकी बात कर रहे हैं a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण हो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो नंबर पहला देखो, अगर ये हो संगत नहीं, अगर हम बात करें अनेक हल की, ठीक है, तो अनेक हल की स्थिति में देखो क्या होता है। इसके लिए स्थिति होती है कि a1 बट्टा a2 का जो मान है वो बराबर आएगा b1 बट्टा b2 के मान के, और ये बराबर आएगा c1 बट्टा c2 के मान के। और ये स्थिति क्या बताती है? संगत हल को बताती है। ठीक है, फिर देखो हम बात करते हैं अद्वितीय हल की। तो अद्वितीय हल में क्या होगा? अद्वितीय हल, इसके अंदर क्या हो जाएगा कि a1 बट्टा a2 का जो मान है वो बराबर नहीं आएगा किसके? b1 बट्टा b2 के। ठीक है, और ये क्या स्थिति होती है? संगत की, अर्थात यहां से भी एक हल तो मिल ही जाता है हमें। फिर तीसरी स्थिति होती है कोई हल ना होना, कोई हल नहीं। तो इस स्थिति में ध्यान से देखो क्या होता है कि a1 बट्टा a2 का जो मान है वो बराबर आ जाता है b1 बट्टा b2 के, लेकिन ये दोनों मान बराबर नहीं आते c1 बट्टा c2 के। और इस स्थिति में जो हल है वो असंगत होता है, यानी हमें कोई भी हल नहीं मिलता है। तो अब देखो, जो दिया हुआ समीकरण है उससे अगर हम तुलना करें तो a1 का मान हो जाएगा 2, ठीक है, a2 का मान हो जाएगा 4, b1 का मान हो जाएगा -2, b2 का मान हो जाएगा -4, c1 का मान हो जाएगा -2, c2 का मान हो जाएगा -5। तो हमने तुलना करके लिख लिए पद। तो a1 बट्टा a2 का मान निकालेंगे ना, तो वो क्या आ जाएगा? 2 बट्टा 4 यानी कि 1 बट्टा 2। सही बात है। फिर देखो b1 बट्टा b2 का मान निकालेंगे, तो b1 बट्टा b2 बराबर में देखना क्या आ जाएगा हमारे पास में? -2 बट्टे में -4, -2 बट्टे में -4, तो ये भी 1 बट्टा 2 आ गया ना। फिर देखो c1 बट्टा c2 निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा? ये हमारे पास में -2 बट्टा में -5 आएगा। तो -2 बट्टा में -5, तो ये तो क्या हो गया? 2 बट्टा 5 हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि a1 बट्टा a2 का जो मान है वो बराबर आ रहा है b1 बट्टा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा c1 बट्टा c2 के। अर्थात क्या हो गया? कोई हल नहीं, यानी कि समीकरण युग्म असंगत है। समीकरण युग्म असंगत है। और हमें सवाल में बोला गया था कि संगत या असंगत बताना है, और अगर संगत हो तो ग्राफी विधि से हल करना है। तो ये तो असंगत आ गया, ठीक है, तो इसका तो कोई हल ही नहीं होने वाला। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? असंगत। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।